नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से सम्राट कॉन्सेप्ट में। आज हम आगे चलते हैं राजभाषा। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया था। ठीक है, थोड़ा डिटेल में वापस देख लेते हैं एक बार। किसी राज्य अथवा देश के सरकारी कामकाज शासन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। ठीक है, कोई सरकारी कामकाज है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? राजभाषा का। इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। कौन से कार्य? प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बताऊं, हमारी हिंदी भाषा है वो एक राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है, क्योंकि सरकारी कामकाज की भाषा में हम अंग्रेजी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम हिंदी का भी उपयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे राजभाषा कह सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते। छोटा करो थोड़ा। जैसे इसके लिए उदाहरण दे रखे हैं दो। मध्यकाल में भारत में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। जब मुगल आए, ठीक है, उस वक्त कौन सी भाषा प्रशासन में उपयोग की जाती थी? फारसी भाषा का उपयोग किया जाता। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता था। किसका? अंग्रेजी का। आजादी के बाद हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया। क्या किया गया? राजभाषा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हमारी हिंदी भाषा कुछ ज़्यादा लोग बोलने लगे, उनको ज़्यादा लोगों को पता चलने लगी, तो एक बैठक हुई। उसमें दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हिंदी भाषा पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय भाषा हम घोषित नहीं करेंगे। तो उसको संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को क्या घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया गया कि इसमें राजकाज के जो भी काम होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे। हिंदी और अंग्रेजी के साथ भारत की राजभाषा है। कौन है? दोनों क्या है? भारत की राजभाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। तो आगे चलते हैं, भारत और विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी 2020 को। एक संस्था थी इथोनोलॉजी, उसके 22वें संस्करण के अनुसार आज विश्व में इतनी भाषाएं जीवित हैं, 7111 भाषाएं जीवित हैं। ठीक है, जिसमें 7111 भाषाएं बोली जाती हैं, जीवित भी हैं और बोली भी जाती हैं, जो कि हमारी विश्व की भाषाओं में से है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, विश्व में बोली जाने वाली मतलब मैं कह सकती हूँ विश्व की जनसंख्या मान लूँ मैं, ठीक है, कितनी हो सकती है या है तो 600 करोड़ के आसपास है। कितनी है? 600 करोड़ है। तो उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अलग अलग भाषाएं क्या क्या बोली जाती हैं और कितने लोग इनको बोलते हैं, लगभग। ठीक है, जैसे इंग्लिश भाषा है या अंग्रेजी कह सकते हैं हम, उसको 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। कितने लोग? 113.2 करोड़ लोग। मंदारिनी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? चीनी भाषा। ठीक है, उसको 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं। क्या कितने लोग बोलते हैं? 111.7 करोड़ समथिंग लोग चीनी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम कहते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा है, राजभाषा है, ठीक है, उसको 61.5 करोड़ लोग यूज करते हैं। 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि विश्व की भाषाओं में तीसरा स्थान हमारे कौन सी भाषा का आता है? हिंदी भाषा का। ठीक है, उसी प्रकार स्पेनिश भाषा आगे आता है। ठीक है, वो 5.4 करोड़ लोग यूज करते हैं स्पेनिश भाषा का। फिर आती है हमारे फ्रेंच, जो कि 28 करोड़ लोग यूज करते हैं। आगे आती है अपने
अरबी भाषा, ठीक है। अरबी भाषा 27.4 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं और बंगाली भाषा 26.5 करोड़ लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, हमारे भारत में एक तो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, उसके बाद बंगाली भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पहले नंबर पे है, कौन सी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूसी भाषा, उसको 25.8 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली 19.9 करोड़ लोग। इंडोनेशियाई 17 करोड़। कितने? ओनली फॉर 17 करोड़। सबसे कम है जो इंडोनेशियाई भाषा यूज करते हैं। देखो, जैसे आपके सामने एक पॉइंट लिख रखा है कि दुनिया में 10 सबसे ज्यादा 10 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से सबसे पहले 2 नंबर पे कौन सी आती है? पहली नंबर पे हिंदी और दूसरे नंबर पे कौन सी? बंगाली भाषा यूज की जाती है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 121 तो प्रमुख भाषाएं हैं और 270 क्या है? मात्र बोलियां हैं। अब देखिए जनगणना क्या होती है, आप सबको पता होगा कि जनगणना में हमारे घर, ठीक है, गांव, शहर, कस्बे में जो जो लोग रह रहे हैं उनकी जनसंख्या, घनत्व, ठीक है, उनकी मतलब साक्षरता कितनी है इसका पता करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम उनको वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसका भी हम किसमें पता लगाएंगे? जनगणना में। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका भाषाई प्रयोग कितने लोग कर रहे हैं उसका भी हम किसमें पता लगाएंगे? जनगणना के अंदर, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 121 प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है, और 270 मातृभाषा है। जो मदर टंग है वो कितनी है? 270, जो कि हम कह सकते हैं नॉर्मली बोली के रूप में प्रयोग की जाती है। नीचे करो, नीचे करो, बस 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 बस। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे हम भाषा को 2 भागों में बांट सकते हैं। भाग 1, ठीक है, जिसे ए लिखती हूं मैं, भाग बी, ठीक है। तो भाग ए में अनुसूची 8 में जो है, अनुसूची 8 में के द्वारा मान्यता प्राप्त है। भाग ए की जो भाषाएं हैं वो किसके द्वारा? अनुसूची 8 के द्वारा क्या प्राप्त है? इसको मान्यता प्राप्त है। फिर और इसमें कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम भाग बी में बात करें तो इसमें आती है हमारे गैर अनुसूचित भाषाएं। क्या? गैर अनुसूचित भाषाएं आती हैं जो कि हमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वो किस में आएगी? बी भाग में, ठीक है। उसमें 10,000 करीब लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? गैर अनुसूचित भाषा का प्रयोग कितने लोग करते हैं? 10,000 के करीब करीब लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऊपर करो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, अनुसूचित भाषा और गैर अनुसूचित भाषा संविधान की अनुसूची 8 के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 96.71 या 96.71% भारतीयों की मातृभाषा इन्हीं में से कोई एक है। मतलब भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी मातृभाषा 96% लोग जो हैं, हम कह सकते हैं 100 में से 96% लोग, उनकी भाषा क्या होगी? मातृभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा, मदर टंग होगी, ठीक है। जिनमें कुल 123 मातृभाषा है। हम कह सकते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं? मात्र 123 मातृभाषाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि हमें किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है?
संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भाग बी में आता है अपने गैर अनुसूचित भाषा। संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, 3.29% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि मातृभाषा इन्हीं में से एक है। अपने ऊपर देखा था मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं में से कुछ भाषाएं हैं। ठीक है, जो कि 147 मातृभाषाएं हैं। इनको संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु लोग इसका उपयोग करते हैं। मातृभाषा के आधार पर भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं, ठीक है, जो कि हिंदी है, वो 43.63% भाषाएं क्या बोली जाती हैं, मातृभाषा के आधार पर हिंदी बोली जाती हैं। ठीक है, बंगाली 8.03%। ठीक है, मराठी 6.86% लोग मराठी बोलते हैं। तेलुगु जो कि 6.79% भाग हैं। ये जो भाग है तेलुगु, वो हमारा भारत का दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है, जो कि तेलुगु भाषा को अपनी भाषा मानता है। तमिल 5.7% लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे आता है हमारे गुजराती भाषा। केम छो? मजामा छो। ठीक है, गुजराती भाषा का प्रयोग कितने लोग करते हैं? 4.56 लोग गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। उर्दू 4.19% लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े हैं जो कि अभी नए हैं। उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग 24,821 लोग किसका प्रयोग करते हैं? संस्कृत भाषा का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। ठीक है, मातृभाषा के एक इसमें चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। थोड़ा सा नीचे करो, हिंदी वाला वापस निकालो। देखिए, मातृभाषा के आधार पर तो ये आंकड़े हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें जैसे हम कुल बोलने वालों के हिसाब से करें इसका विभाजन, ठीक है, कुल बोलने वालों के हिसाब से कि कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं या सर्वाधिक भाषा क्या बोली जाती हैं, उसमें हमारे सबसे ऊपर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। किसका? मतलब भारत के लोग सर्वाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। कितने? 5.7% लोग। कितने? 5.7% लोग। उसके बाद अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं वो लोग हुए अपने 10.6%। कितने? 10.6%। और बंगाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी और बंगाली। तो इसका आता है अपने 8.9%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे गैर अनुसूचित भाषाएं आती है मातृभाषा के आधार पर, उसमें सबसे पहले आती है भीली भाषा या भीलौंदी कह सकते हैं। भील जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे हम? भीली भाषा कहेंगे। ठीक है, उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि इसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। नहीं है। तो इसमें 1.04 करोड़ वक्ता हैं जो भीली भाषा बोलते हैं, भील लोग। ठीक है, भील लोगों की प्रमुख भाषा कौन सी होती है? भीली भाषा। ठीक है, जिसे हम आदिवासी भाषा कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे आती है गौड़ी भाषा। ठीक है, वो गौड़ जनजाति द्वारा बोली जाती है। कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? गौड़ी, जो कि 29,84,000 वक्ता बोलते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे
हमारा हिंदी का विकास कैसे हुआ। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारे परिवार में कोई सदस्य हैं, ठीक है, उससे हम आगे बढ़ते हैं तो उनके 2 वंशज हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 और वंशज निकलते हैं। तो उसी प्रकार हमारी जो भाषाएं हैं वो भी एक दूसरे का रूप ले रखा है उन्होंने, मतलब वो उन्हीं में से निकल के आई है। इसको थोड़ा भाषा लिखती हूँ मैं, दूसरी लिखती हूँ मैं संस्कृत, ठीक है, तीसरी अंग्रेजी, यूनानी और लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं यहाँ हिंदी भाषा में पिता लिखती हूँ तो संस्कृत में पितृ लिखूंगी। क्या लिखूंगी? पितृ। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फादर। फिर फारसी में इसमें यूनानी में मैं कहूंगी पाटेर, और लैटिन भाषा में पेटर। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको ये एक ही मतलब भाषा का उपयोग कर रखा है अलग अलग तरीके से? जैसे पिता को पितृ बना दिया और उधर पाटेर बना दिया, पेटर बना दिया, ठीक है। तो हम मान सकते हैं इसको कि ये एक ही परिवार की सारी भाषाएं हैं। जैसे मैं लिखती हूँ धी। धी का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में धी बहन को कहा जाता था। किसको? बहन को। तो हम संस्कृत में उसको क्या लिख सकते हैं? दुहित। क्या लिख सकते हैं? दुहित। और अंग्रेजी में सिस्टर। क्या लिखेंगे? सिस्टर। उसी प्रकार मैं बोलती हूँ यूनानी में थिगोनेटर। तो इसमें अपन को पता चलता है कि ये एक ही परिवार से अलग अलग निकली हुई भाषाएं हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।